तो रिसेंटली एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जियोपॉलिटिकल न्यूज़ निकल के आई है जिसके बारे में आपको लाजमी पता होना चाहिए, क्योंकि इसका जो इम्पैक्ट है वो इंडिया पे भी डायरेक्टली पड़ता है। तो हुआ क्या, ईरान ने पाकिस्तान को ये धमकी दे दी कि हम आप पे 18 बिलियन डॉलर्स की पेनल्टी लगा देंगे अगर आपने हमारा जो आईपी गैस लाइन प्रोजेक्ट है वो 2024 तक नहीं कंप्लीट किया। तो आप देख सकते हैं ये मीडिया आउटलेट, यहाँ पे ये आर्टिकल लिखा हुआ है, ये कोई इंडियन मीडिया आउटलेट नहीं है, ये पाकिस्तानी मीडिया आउटलेट है, जहाँ क्लियरली लिखा है ईरान डेंगल्स थ्रेट ऑफ 18 बिलियन डॉलर पेनल्टी ओवर पाइपलाइन प्रोजेक्ट। तो इस वीडियो में हम बहुत कुछ डिस्कस करेंगे कि ये जो आईपी गैस लाइन प्रोजेक्ट है ये क्या है, इसका इंपैक्ट डायरेक्ट इंडिया पे कैसे जाता है, और ईरान 18 बिलियन डॉलर्स की पेनल्टी पाकिस्तान पे लगाने की क्यों धमकी दे रहा है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो जैसे आप सबको पता कि ईरान में ढेर सारी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जैसे गैस हो गए, पेट्रोलियम्स हो गए, लेकिन पाकिस्तान में इतनी नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन वहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज की खपत बहुत है। तो हुआ क्या, 1950s में ना ईरान और पाकिस्तान के बीच में ये बात हुई, हम ना ईरान और पाकिस्तान के बीच में एक पाइपलाइन बिल्ड कर देते हैं जिसके थ्रू हम गैस को ईरान से पाकिस्तान में लेके जाएंगे। तो ये बात इन दोनों कंट्रीज में होगी, लेकिन कभी भी पाकिस्तान ने इस प्रोजेक्ट के ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया, क्योंकि जैसे आप यूएस के सैंक्शंस लगा लो ईरान पे या कुछ भी लगा लो, इतना उन्होंने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, इसको डिले करते रहे। लेकिन अर्ली 2000 में पाकिस्तान को इस पाइपलाइन प्रोजेक्ट की खास जरूरत पड़ने लगी, क्योंकि उनकी कंट्री में जो गैस की खपत है वो और ज़्यादा बढ़ने लगी। तो उन्होंने ईरान से बात की, चलो हम एक पाइपलाइन बिल्ड कर ही लेते हैं। तो हुआ क्या, 2009 में इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया जिसके अंदर ये 25 साल की जो गैस है ईरान पाकिस्तान को एक्सपोर्ट करेगा इस गैस लाइन प्रोजेक्ट के थ्रू, और उसकी कंस्ट्रक्शन शुरू भी होगी, जिसकी जो कॉस्ट थी ना वो 7 बिलियन डॉलर्स बताई जा रही थी कि इसकी टोटल जो कॉस्ट आएगा, खर्चा आएगा पाइपलाइन प्रोजेक्ट पे, वो 7 बिलियन डॉलर्स तक आ जाएगा। और ईरान ने इस पाइपलाइन को कंप्लीट भी कर दिया, वो पाकिस्तान बॉर्डर तक इसको ले गए अपनी तरफ से लेके। लेकिन पाकिस्तान में इस पाइपलाइन का प्रोजेक्ट अभी भी पड़ा, डिले पड़ा, क्योंकि जैसे आप सबको पता यूएस ने सैंक्शन लगा रखे हैं ईरान पे। तो उसने साफ कह दिया कि इतनी बड़ी डील आप ईरान से बिल्कुल नहीं कर सकते, आप उनसे ऐसे नेचुरल सोर्सेज इतने ज़्यादा बिल्कुल नहीं ले सकते। तो उसके जवाब में आके ना ईरान का जो ये प्रोजेक्ट है वो पेंडिंग पड़ा। और इसकी इंडिया के साथ कैसे इम्पैक्ट पड़ता है, ये देखिए, ये आईपी पाइपलाइन है ना, ये आगे चल के आईपीआई बनने वाली थी। मतलब अगर ये पाकिस्तान तक पाइपलाइन चली जाती तो उसके बाद ईरान इसको इंडिया तक भी एक्सटेंड कर सकता था, ताकि जो ईरान की गैस थी वो डायरेक्ट पाइपलाइन के थ्रू इंडिया तक पहुंच सके। अभी के वक्त हम कार्गो से इसको इंपोर्ट करते हैं, जो कि पाइपलाइन के मुकाबले बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाता है। अगर ये पाइपलाइन बिल्ड होती तो हमें जो गैस है वो नेचुरल सोर्सेज बहुत ही ज़्यादा सस्ते रेटों पे मिल जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ईरान अपनी तरफ से पूरी पाइपलाइन को बिल्ड करके बैठा है, और पाकिस्तान की ये पाइपलाइन है ये अभी भी बिल्ड नहीं होती है। तो आप सोच सकते हैं ईरान का कितना खर्चा आया होगा इस पाइपलाइन को बिल्ड करने के लिए। और उसके बाद पाकिस्तान अगर उससे गैस नहीं लेता तो उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तो वैसे का वैसा खड़ा है, उसके जो पैसे लगे हुए हैं वो वैसे के वैसे खड़े हैं, और ऊपर से उसकी मेंटेनेंस भी है। तो इस वजह से ईरान ने ये साफ धमकी दे दिया पाकिस्तान को कि हम आप पे 18 बिलियन डॉलर की पेनल्टी लगा देंगे अगर आप मार्च 2024 तक इस पाइपलाइन को कंप्लीट नहीं करते। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये ईरान का मीडिया आउटलेट है, यहाँ पे ये साफ लिखा है कि हम पाकिस्तान पे 18 बिलियन डॉलर्स की पेनल्टी लगा देंगे अगर वो इस प्रोजेक्ट को मार्च 2024 तक नहीं कंप्लीट करते। तो अब आप बोलेंगे पाकिस्तान के पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे, अगर वो पेनल्टी लगा भी देंगे तो पाकिस्तान के पास तो इतने पैसे हैं नहीं, क्योंकि अभी के वक्त में जो उनका फॉरेन रिजर्व्स है वो भी 3 से 4 बिलियन डॉलर तक पड़ा है, तो वो इतने पैसे कैसे देंगे। तो यहाँ पे ना ईरान पाकिस्तान को ये क्लियरली कह रहा है कि अगर आप हमारे पैसे नहीं दोगे ना तो हम इंटरनेशनल कोर्ट में चले जाएंगे, तो फिर तो आपके पैसे देने ही पड़ेंगे, क्योंकि जब इंटरनेशनल कोर्ट की तरफ से प्रेशर आएगा तो पाकिस्तान को मजबूरी में पैसे देने पड़ेंगे, चाहे वो कर्ज लेके दे, चाहे वो अपनी जो सरकारी बिल्डिंग्स है उसको बेच के दे, तो उसको पैसे देने पड़ेंगे। तो हम तो यही चाहेंगे कि ये जो पाइपलाइन है ये 2024 तक कंप्लीट हो जाए, क्योंकि इसका जो फायदा है ना वो सीधा इंडिया को भी जाने लगेगा, क्योंकि इंडिया को बहुत सस्ते दामों में जो गैस है वो मिल सकेगी। और साथ के साथ जो हमारी नेबर कंट्री है पाकिस्तान, वो भी इतनी बड़ी पेनल्टी से बच जाएगा, और जो उनकी कंट्री में भी गैस की ज़रूरतें हैं वो पूरी होने लगेंगी। और अगर इन केस ये प्रोजेक्ट नहीं पूरा होता तो हमें एक दूसरा ऑप्शन देखना पड़ेगा, जिसके बारे में हम सोच रहे हैं, अभी बातचीत चल रही है कि इंडिया ने एक पाइपलाइन बिल्ड करेगा जो ओमान और ईरान से कनेक्ट होगी। होगा क्या, इसका नाम होगा सेज पाइपलाइन। ईरान अपनी तरफ से समुद्र के अंदर पाइपलाइन डालेगा, ओमान अपनी तरफ से समुद्र के अंदर पाइपलाइन डालेगा, और ये अंडर वाटर पाइपलाइन होगी। तो जैसे आप सबको पता है कि अंडर वाटर पाइपलाइन पे जो खर्चा आता है ना वो ज़मीनी पाइपलाइन के मुकाबले ना 2 से 3 गुना तक ज़्यादा बढ़ जाता है, 3 से 4 गुना तक भी बढ़ जाता है। तो इसके बारे में अभी बातचीत चल रही है कि क्या ये ईरान का जो पाइपलाइन प्रोजेक्ट है अगर ये कंप्लीट होता है तो फिर हमको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर ये नहीं कंप्लीट होता तो हम देखेंगे सेज की तरफ, जो कि ईरान और ओमान से होके जाएगी। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।